खुलकर हंसने से भी डरते हैं वो लोग जिन्होंने दूसरों में बेतहाशा मुस्कुराहटें बांटी होती हैं। हैरानी की बात है ना, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। हम दूसरों से पूछते हैं कैसे हो, क्या चल रहा है, लेकिन हम खुद से पूछना भूल जाते हैं। हम दूसरों के साथ तो होते हैं, लेकिन खुद का साथ देना भूल चुके हैं। पूछिए, वो जो भीतर बैठा है अकेला, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। पूछिए उससे कैसे हो, तकलीफ़ है बहुत, दर्द है, गुस्सा है, नफ़रत है, डर लगता है किसी बात से। और जब वो आपसे पूछे कि क्यों है इतनी तकलीफ़, तो उसे गले से लगा लीजिए और बस ये कहिए, है, परेशानियां हैं, लेकिन मिलकर ठीक कर लेंगे। बस ऐसे ही किसी दोस्त की तलाश में होते हैं ना हम, जो हमें इसी तरह से ढांढस बंधाकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपना दोस्त खुद बनना है, क्योंकि जो हम भीतर से होंगे वही तो दूसरों को दे पाएंगे ना। और जब हम अपने दोस्त बनेंगे, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि कैसे वो भीतर इतनी सारी परतों में जो सालों साल के बुरे अनुभव हैं, बुरी परिस्थितियों की वजह से जो डर बैठा है भीतर, जो हमें खुलकर हंसने से, आगे बढ़ने से, कुछ अच्छा देखने, कहने और सुनने से रोक रहा है, हमें अपनी ही अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने से रोकता है। डर लगने लगता है कि अगर हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो ये कैसा भविष्य है जिसके डर में हम आज भी नहीं जी पा रहे हैं। कल जो बीत चुका है और वो कहीं नहीं है सिवाय हमारी स्मृतियों के, वो हमें क्यों हॉन्ट करता रहता है और हमें पकड़ कर बैठ जाता है कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। गलतियाँ किससे नहीं होती, और अच्छी बुरी परिस्थितियाँ भी हम सभी देखते हैं। कभी हम उससे अच्छी तरह से डील कर पाते हैं, निकल जाते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता, बस नहीं कर पाते। तो क्या हम पूरे जीवन के लिए फेल हैं? क्या हमारा अच्छा भविष्य नहीं हो सकता है? या ये जो कठिन समय चल रहा होता है, जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ, न करियर में, न फैमिली में बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं, तो क्या कभी ख़त्म नहीं होती हैं? हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि अच्छा समय आता है और चला जाता है, तो बुरा समय भी आता है और चला जाता है। हाँ, हमें लगता है कि ये देर से जा रहा है, क्योंकि हाँ, शायद हम इससे ना भागने लगते हैं। हम बैठकर देखना नहीं चाहते कि इसका सिरा कहाँ से आया है, कहाँ से शुरुआत हुई है, उसमें हमारी गलती है या गलती नहीं है, दूसरों की है तो क्यों है, क्या है। और जो कुछ भी हम समझ पाएंगे, शायद उससे हम अपने आने वाले बेहतर दिन के लिए कुछ तैयारी रख सकें और हम अपने आप में सुधार कर सकें, अपने आसपास के लोगों को बता सकें कि हम क्या चाहते हैं उनसे और क्या नहीं चाहते, क्या बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की परतों से अपनी कुंठाओं को, अपने डर को और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं निकालेंगे, तब तक हम एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जीने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इसमें एज का भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। कई बार बच्चों को भी डिप्रेशन हो जाता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों बूढ़ों तक कब किसको कौन सी बात हर्ट कर गई हो और उसके जीवन को उस बात ने, उस घटना ने जकड़ लिया हो आगे बढ़ने से, खुश रहने से, ये हम नहीं कह सकते। जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने भीतर झांकेंगे और बारीकी से समझेंगे
कि हम किन चीज़ों को अभी भी ठीक कर सकते हैं। क्या हमारे उन चीज़ों को खुलकर देख लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ ठीक हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये हम कर सकते हैं और इससे हमारे आने वाले समय में हमारे एक बेहतर इंसान बनने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है और इससे हमारे आसपास के लोगों पर भी असर पड़ता है। जब आप अपनी बातें उनसे कहते हो, आप खुद को जितना समझोगे, आप दूसरों से उतना ही क्लियरिटी के साथ बता पाओगे कि आपने ऐसा क्यों किया या जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। और सामने वाले भी, चाहे आपके फैमिली के लोग हों, दोस्त हों, मिलने जुलने वाले हों, जब आप क्लियर होते हैं तो वो भी ठीक से समझ पाते हैं आपको और कहीं ना कहीं आप उनकी कुछ मदद कर पाते हैं इस तरह से अपने आप से निकलने से। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के भीतर उस तरह के तनाव हैं, आज चिंताएं हैं, बहुत सारे गिल्ट हैं जो उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। हम दूसरों के साथ तो होते हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार वो चमक दमक खुशी बेमानी सी लगती है क्योंकि हम भीतर अकेले होते हैं, नितांत अकेले। ऐसा सबके साथ है ये नहीं कह रही मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें जीवन में कभी ना कभी होती हैं। उनके लाइफ का वो फेज़ होता है जिससे निकलना उन्हें बहुत बहुत कठिन लगता है और लगभग सभी के लाइफ में किसी न किसी उम्र में, किसी पड़ाव में उन्हें इन सब चीज़ों से गुज़रना होता है जब वो खुद से भी भाग रहे होते हैं, नहीं देखना चाहते क्या किया, क्यों किया, क्या सोचा, बस कर गए और बस बंद कर देना चाहते हैं उसे, जैसे फेंक दिया किसी तालाब में और भूल जाओ। लेकिन होता ये है कि ये जो भीतर का तालाब है या भीतर का जो समंदर है, उसकी लहरों में वो जो डब्बा बंद करके हमने फेंका होता है अपनी परेशानियों का, जिनकी तरफ हम नहीं देखना चाहते, वो बार बार लहरें उसे किनारे पे पटकती हैं और हमारे सामने लेकर आती हैं। तो बेहतर है कि एक बार उस डब्बे को खोल कर देख लिया जाए। हो सकता है कि वो जितना भारी लग रहा हो उतना है नहीं। जब उसकी परतें खुलने लगेंगी, हम देखने लगेंगे, तो शायद खोलते खोलते परत दर परत में वो परेशानी, वो उसका भार, वो दर्द घुलता चला जाएगा उन्हीं लहरों में और हम खुद को इतना हल्का महसूस करेंगे फिर कि जैसे जो था वो था, पर हमने सब देख लिया और सब कुछ खुला हुआ है और लहरों के बीच जैसे घुल गया है। कोशिश कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुश होंगे तो हम खुशियाँ फैला देंगे और जब हम अपने दोस्त बनेंगे तो तभी हम दूसरों के सच्चे साथी बन पाएंगे। जब आप दूसरों का सच्चाई से साथ देंगे तो फिर क्या वो दोस्त कभी आपको अकेला रहने देंगे? नहीं ना। शुरुआत कीजिए अपने आप से, बस फिर देखिए कारवां अपने आप बन जाएगा।